Hi dear students, welcome to CCS Campus online learning platforms for all competitive exams. Dear students, मैं आपका टीचर वेदांत पाठक, फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी, आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग एक टॉपिक करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम्स में वहाँ से किसी भी एग्जाम्स में 2 क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो आज जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, हिंदी में जिसको कहा जाता है दूरी एवं दिशा, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। दूरी एवं दिशा। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चंस आपके एसएससी हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपीएसआई हो, रेलवे हो, डीएमआरसी हो, हरियाणा पुलिस हो, किसी भी एग्जाम्स में, बैंक का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम्स में 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसीलिए आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का होगा। इसी तरीके से सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, एकदम डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए, सबसे पहले कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले हम लोग को यह समझना चाहिए कि इस टॉपिक में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में सबसे पहले हम लोग टाइप देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, मतलब कितने टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम होता है तो कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो डियर देखिए, सबसे फर्स्ट टाइप आपका जो पूछा जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइंड डायरेक्शन, फाइंड डायरेक्शन। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग ये टाइप देख लेते हैं, कितने टाइप से पढ़ने हैं, और उसके बाद हम लोग डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा, और उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 सारे टाइप को कवर करेंगे। तो फाइंड डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा ज्ञात करना, दिशा ज्ञात करना। डियर, दिशा ज्ञात करने में डायरेक्शन, फाइंड डायरेक्शन में आपको 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने होते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन सबसे पहला जिसको हम लोग बोलते हैं फाइंड फेसिंग डायरेक्शन, फेसिंग डायरेक्शन, फाइंड फेसिंग डायरेक्शन, या इसको कहा जाता है फाइंड लास्ट डायरेक्शन, लास्ट डायरेक्शन। अगर हिंदी में देखा जाए डियर, देखिए एकदम हिंदी हम लोग बाइलिंगुअल पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे वह भी हिंदी इंग्लिश में, हर एक चीज हिंदी इंग्लिश दोनों में समझिए। फाइंड फेसिंग डायरेक्शन का मतलब है एक क्वेश्चन आता है जिसमें लिखा गया होता है कि अब उसका मुख किस दिशा में है, अब उसका मुख किस दिशा में है। इसको कहा जाता है फाइंड फेसिंग डायरेक्शन या फाइंड लास्ट डायरेक्शन। सेकेंड टाइप जो क्वेश्चन आता है फाइंड स्टार्टिंग डायरेक्शन, स्टार्टिंग डायरेक्शन। इसका मतलब है प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना, प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना। क्लियर है। तीसरा टाइप जो क्वेश्चन पढ़ना है आपको, लास्ट टू स्टार्टिंग, मतलब अंतिम से स्टार्टिंग का डायरेक्शन बताइए, लास्ट टू स्टार्टिंग। क्लियर है। तो फाइंड डायरेक्शन में आपको 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं, फाइंड फेसिंग डायरेक्शन या लास्ट डायरेक्शन, मतलब अभी उसका मुख किस दिशा में है। एक क्वेश्चन आता है कि वह किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, जिसको हम लोग कहते हैं प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना, और एक क्वेश्चन आता है लास्ट टू स्टार्टिंग। उसके बाद हम लोग सेकेंड टाइप क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड टाइप जो क्वेश्चन है वह हम लोग करेंगे एंगल बेस्ड क्वेश्चन, एंगल बेस्ड क्वेश्चन,
एंगल बेस्ड। एंगल बेस्ड का मतलब होता है कोण पर आधारित प्रश्न। कोण पर आधारित, कोण पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, वह भी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तीसरा टाइप जो क्वेश्चन आपको करना है चेंज डायरेक्शन। चेंज डायरेक्शन मतलब दिशा के बदलाव पर आधारित क्वेश्चन। दिशा के बदलाव पर आधारित प्रश्न। चौथा टाइप जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे वह करेंगे फाइंड डिस्टेंस। फाइंड डिस्टेंस मतलब दूरी ज्ञात करना। दूरी ज्ञात करना। दूरी ज्ञात करना। पांचवा टाइप जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो लास्ट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं शैडो बेस्ड क्वेश्चन। शैडो बेस्ड क्वेश्चन मतलब परछाई पर आधारित प्रश्न। परछाई पर आधारित प्रश्न। परछाई पर आधारित प्रश्न। डियर स्टूडेंट्स, टोटल 5 टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स के लिए पढ़ने हैं। और अभी भी जो आपका हरियाणा पुलिस का जो एग्जाम हुआ था, क्लियर है, बाय इत्तेफाक कैंसिल हो गया, लेकिन जो फर्स्ट डे का पेपर मैंने देखा था वहां भी आपके 2 क्वेश्चंस आए थे। तो बहुत ही अच्छे से कराए जाएंगे, डिटेल में कराए जाएंगे। और एक क्लास लेने के बाद अगर ये सारे टाइप कवर हो जाते हैं ना, तो एक गारंटी है कि डिस्टेंस और डायरेक्शन में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो टोटल आपको 5 टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं। क्लियर है? आइए हम लोग आगे चलते हैं। तो ये टोटल टाइप है, या टोटल आप टाइप देख लीजिए कि इतने टाइप से क्वेश्चंस आपको किसी भी एग्जाम्स के लिए पढ़ने होते हैं। आइए हम लोग आगे चलते हैं। अब डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे, और उसके बाद हम लोग फर्स्ट टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे, फिर सेकेंड टाइप बनाएंगे। इस तरीके से हम लोग सारे टाइप के क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। जो हम लोग देखेंगे सबसे पहले सम इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको जानना आपको जरूरी है। क्लियर है? तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए डियर, इसमें सबसे पहले आपको यह समझना है, सबसे पहले आपको डायरेक्शंस के बारे में समझने हैं। टोटल डायरेक्शंस के बारे में समझने हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में जब स्टूडेंट अगर नहीं पढ़े होते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं, तो उनको हमेशा प्रॉब्लम आती है। तो डियर देखिए, डायरेक्शन को 2 प्रकार से आपको विभाजित करके, डिवाइड करके आपको बताया जा रहा है। मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसको सबसे फर्स्ट वाले को हम लोग बोलेंगे मेन डायरेक्शन। मेन डायरेक्शन या प्राइमरी डायरेक्शन इसको कहेंगे हम लोग। मेन डायरेक्शन या प्राइमरी डायरेक्शन। मेन डायरेक्शन कौन है? तो डियर देख सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ, मतलब उत्तर। इसको बोलते हैं साउथ, दक्षिण। इसको बोलते हैं ईस्ट, पूरब। और इसको डियर बोलते हैं वेस्ट, पश्चिम। एक दूसरा डायरेक्शन जो इसी से मिलकर, जिसको हम लोग बोलेंगे डियर सब डायरेक्शन। सब डायरेक्शन दूसरा डायरेक्शन है। देख सकते हैं आप ऑलरेडी जान चुके हैं, यह आपका नॉर्थ है, यह साउथ है, यह ईस्ट है, और यह जो डियर है वेस्ट है। अब देखिए डियर, यह जो है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, इसको कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट, जिसको हिंदी में बोलेंगे डियर उत्तर पूरब। इसको बोलते हैं हम लोग डियर ईस्ट, दक्षिण पूरब। इसको बोलते हैं डियर हम लोग साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। और इसको बोलते हैं डियर नॉर्थ वेस्ट, हम लोग उत्तर पश्चिम। ये टोटल 8 प्रकार के डायरेक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ने होते हैं। क्लियर है? अब इसमें आगे आपको यह समझना है लेफ्ट राइट के बारे में। अब इसमें आपको लेफ्ट राइट के बारे में समझना है। डियर देखिए, स्टार्टिंग में जब आप क्वेश्चंस बनाने जाते हैं तो आपको लेफ्ट राइट के बारे में प्रॉब्लम आती है।
क्लियर है? तो लेफ्ट राइट के बारे में आपको डिटेल में समझना है, क्योंकि जब स्टूडेंट क्वेश्चन बनाने जाते हैं, जब लेफ्ट राइट का नॉलेज सही से नहीं होता है तो कॉपी को गोल गोल घुमाकर देखने लगते हैं कि लेफ्ट कहाँ है राइट कहाँ है। तो लेफ्ट और राइट के बारे में आइए समझिए। डियर, लेफ्ट और राइट के बारे में दो तरीके से देखा जाता है, वह दोनों तरीके से समझिए। एक तो है कि आप अपने अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि आपका जो राइट होगा, यदि अगर आप नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं तो आपका जो राइट होगा वही इसका राइट होगा, और आपका जो लेफ्ट होगा वही इसका लेफ्ट होगा। दूसरा जो लेफ्ट राइट देखा जाता है वह क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग देखा जाता है। तो डियर देख सकते हैं, अगर आप नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, अगर आप नॉर्थ की तरफ जाते हैं और यहां से अगर आपको राइट जाना है तो आपका अगर नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं तो आपका राइट हैंड कहां पड़ेगा? ईस्ट की तरफ पड़ेगा, तो आपका राइट यह है। अगर आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो आपका राइट कहां पड़ेगा? साउथ में। अगर आप साउथ की तरफ फेस कर रखे हैं तो आपका राइट कहां पड़ेगा? वेस्ट में। अगर वेस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं तो आपका राइट कहां बनेगा? नॉर्थ में। तो एक तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि आपका जो राइट है वही इसका राइट होगा और आपका जो लेफ्ट है वही इसका लेफ्ट होगा। दूसरा, आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बारे में समझिए। डियर देख सकते हैं, अगर आप नॉर्थ से राइट गए हैं तो यही गए हैं ना, नॉर्थ से राइट। अगर आप ईस्ट से राइट गए हैं तो यही गए हैं, और अगर साउथ से राइट गए हैं तो ऐसे गए, और वेस्ट से राइट गए तो ऐसे गए। डियर आप देख सकते हैं, यह जो सारे जो राइट जा रहे हैं ना, ये जो सारे जो राइट गए हैं, यह क्या गया है? यह गया है आपका क्लॉकवाइज। यह जो सारा जो राइट गया है यह गया है आपका क्लॉकवाइज। डियर इसका मतलब यह है कि अगर राइट बोला जाए, अगर राइट बोला जाए इसका मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज। इसका मतलब होता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का हिंदी लिखा गया होगा दक्षिणावर्त दिशा। और डियर लेफ्ट का मतलब क्या होता है? लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है वामावर्त दिशा। डियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करते चलिएगा। देखिए डियर, राइट लेफ्ट दो तरीके से बताया गया, राइट लेफ्ट आपको दो तरीके से बताए गए। एक तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपका जो राइट है वही इसका राइट होगा। दूसरा बताया गया, राइट का मतलब आपका होता है क्लॉकवाइज और लेफ्ट का मतलब क्या होता है डियर? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का हिंदी लिखा गया होगा दक्षिणावर्त दिशा और एंटी क्लॉकवाइज का हिंदी लिखा गया होगा वामावर्त दिशा। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? घड़ी की विपरीत दिशा। क्लियर है? तो लेफ्ट राइट दो तरीके से देखा जाता है। अगर कभी भी राइट कहा जाए इसका मतलब आपको क्लॉकवाइज मूव कर जाना है, अगर आपको लेफ्ट कहा जाए इसका मतलब क्या करना है? आपको एंटी क्लॉकवाइज मूव कर जाना है। अब इसको दूसरे तरीके से देखिए डियर, कभी भी या तो आप समझ चुके हैं कि अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में हैं, यदि आपको राइट जाना है इसका मतलब ईस्ट में जाएंगे, और अगर आपको लेफ्ट जाना है तो कहां जाइएगा? नॉर्थ में। लेफ्ट जाइएगा तो कहां जाइएगा? वेस्ट में। अब इसको दूसरे तरीके से समझिए डियर, देखिएगा, बताइएगा जरा, यदि अगर आप नॉर्थ से राइट गए इसका मतलब आप कितने डिग्री पे रोटेट हो रहे हैं? 90 डिग्री पे रोटेट हो रहे हैं। यदि अगर आप ईस्ट से राइट गए इसका मतलब कितने डिग्री पे रोटेट हो रहे हैं? 90 डिग्री पे रोटेट हो रहे हैं। अगर आप साउथ से राइट गए इसका मतलब कितने डिग्री पे रोटेट हो रहे हैं? 90 डिग्री पे रोटेट हो रहे हैं। यदि अगर आप वेस्ट से राइट गए तब भी आप 90 डिग्री पे रोटेट हो रहे हैं। यदि अगर आप नॉर्थ से लेफ्ट गए तब भी क्या हो रहे हैं? 90 डिग्री पे रोटेट हो रहे हैं। इसका मतलब डियर याद रखिएगा, राइट या लेफ्ट का मतलब, राइट या लेफ्ट का मतलब होता है आपको कितने डिग्री पे रोटेट होना है? 90 डिग्री पे रोटेट होना है। राइट या लेफ्ट का मतलब होता है आपको 90 डिग्री पे आपको रोटेट होना है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट या लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री पे रोटेट होना है। इसका मतलब अगर आपको राइट कहा जाए सीधा, इसका मतलब आपको 90 डिग्री पे रोटेट हो जाना है। यदि अगर आपको लेफ्ट कहा जाए इसका मतलब आपको कितने डिग्री पे रोटेट होना है? 90 डिग्री पे रोटेट होना है। क्लियर है? अब देखिए, यह जो 90 डिग्री का जो रोटेशन मैंने बताया ना, इस वाले डायरेक्शन में जो सब डायरेक्शन है, देखिए डियर, दो प्रकार के डायरेक्शन आपको बताए गए। यदि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए यह कौन सा डायरेक्शन है, तो आप बोलेंगे क्या? यह नॉर्थ डायरेक्शन है। यदि अगर आपसे पूछा जाए बताइए डियर यह कौन सा, यह जो एरो है कौन सा डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यह जो रिप्रेजेंट कर रहा है डियर नॉर्थ ईस्ट कर रहा है। यदि अगर आपसे पूछा जाए बताइए यह कौन सा डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डियर यह रिप्रेजेंट कर रहा है साउथ ईस्ट, है ना? इस तरीके से इट मीन्स डियर यह जो लाइन है ना, यह सीधी लाइन है और यह क्या है डियर? डायगोनल लाइन है। तो डायगोनल लाइन अगर आए तो हम लोग जो
डायगोनल लाइन वाला जो डायरेक्शन है उसको हम लोग देखते हैं, और सीधी लाइन से रिलेटेड यह 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब डियर देखिए यहाँ पे राइट का मतलब आपको 90 डिग्री, लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री, और राइट का मतलब क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो सकता है डियर, यहाँ पे देखिए क्लॉकवाइज का मतलब, जैसे राइट का मतलब आपको बताया गया, राइट का मतलब आपको बताया गया क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, यदि नॉर्थ से अगर आप क्लॉकवाइज में जाते हैं, इसका मतलब डियर नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट होगा कि नहीं बताइए। अगर राइट का मतलब क्लॉकवाइज है, अगर नॉर्थ से क्लॉकवाइज में जाते हैं तो कैसे कैसे डायरेक्शन आएंगे, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। और अगर लेफ्ट से अगर आप, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज यदि नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट होगा कि नहीं बताएं, है ना। तो इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं टोटल डिटेल में, क्लियर है ना। तो राइट और लेफ्ट का मतलब समझ गए हैं, अगर राइट जाना है इसका मतलब क्लॉकवाइज जाना है, और अगर लेफ्ट जाना है इसका मतलब डियर आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है। उसका मतलब उसके बाद बताया गया कि राइट या लेफ्ट का मतलब होता है कितने डिग्री पे रोटेट करना है, आपको 90 डिग्री पे रोटेट करना है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए डियर, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ हैं, अगर आपसे बोला जाए कि आपको 45 डिग्री राइट जाना है, देखिए डियर यह टोटल कितना है, 45 डिग्री है ना। अगर आपको बोला जाए नॉर्थ से 45 डिग्री राइट, तो राइट का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज, और 45 डिग्री है तो इसका मतलब आप नॉर्थ ईस्ट में आ जाएंगे। यदि अगर आपको नॉर्थ ईस्ट से अगर आपको 90 डिग्री राइट जाना है, इसका मतलब कहाँ आ जाएंगे, ईस्ट डायरेक्शन में आ जाएंगे। यदि अगर आपको नॉर्थ से अगर आपको 135 डिग्री राइट जाना है, 135 का मतलब 90 प्लस 45, तो 90 प्लस 45 कहाँ जाएंगे, साउथ ईस्ट में आ जाएंगे, है ना। यदि अगर आपको बोला जाए, बताइए डियर, अगर आपको बोला जाए कि यदि अगर आपको नॉर्थ से 180 डिग्री राइट जाना है, इसका मतलब कहाँ आ जाइएगा, साउथ में आ जाइएगा। अगर आपको बोला जाए, अब देखिएगा, अगर आपको बोला जाए नॉर्थ ईस्ट से आपको राइट जाना है, अगर आपको बोला जाए कि आपको नॉर्थ ईस्ट से राइट जाना है, तो डियर देख सकते हैं, अगर आप नॉर्थ ईस्ट से राइट जाइएगा तो कहाँ जाइएगा, ईस्ट में नहीं जाइएगा आप। नॉर्थ ईस्ट से राइट का मतलब है आप जाइएगा साउथ ईस्ट में, क्लियर है ना। नॉर्थ ईस्ट से राइट का मतलब आपको जाना है साउथ ईस्ट में, बिकॉज राइट का मतलब आपको, राइट और लेफ्ट का मतलब मैंने बता दिया है 90 डिग्री पे रोटेट होना है। डियर अगर नॉर्थ ईस्ट से राइट गए इसका मतलब साउथ ईस्ट, अगर नॉर्थ ईस्ट से लेफ्ट जाएंगे कहां जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट जाएंगे। यदि अगर आप साउथ ईस्ट से राइट जाएंगे कहां जाएंगे, साउथ वेस्ट जाएंगे। यदि अगर आप साउथ वेस्ट से राइट जाएंगे कहां जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से भी आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। ये जो 90 डिग्री का जो कॉन्सेप्ट बताया गया, यह आपको इसमें बहुत काम आता है जब डायगोनल डायरेक्शन से आपको राइट या लेफ्ट जाना है। तो ध्यान रखिए डियर, अगर राइट या लेफ्ट अगर सीधा कहा जाए, इसका मतलब है कि आपको 90 डिग्री पे रोटेट होना है। यदि राइट और लेफ्ट कहा जाए, इसका मतलब है डियर आपको 90 डिग्री पे रोटेट होना है। आई होप कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं डियर, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, क्वेश्चन का टाइप टोटल बताया गया। उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको डायरेक्शंस के बारे में बताए गए। 2 प्रकार का डायरेक्शन हुआ, मेन डायरेक्शन और दूसरा सब डायरेक्शन बोलते हैं। मेन डायरेक्शन का मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उसके बाद यहाँ पे देखिए नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, मतलब उत्तर और पूरब के बीच में है, उत्तर पूरब कहा गया। या दक्षिण और पूरब के बीच में है, दक्षिण पूरब कहा गया। या दक्षिण पश्चिम के बीच में है, दक्षिण पश्चिम कहा गया। और यह डियर आपका उत्तर और पश्चिम के बीच में है, उत्तर पश्चिम कहा गया। उसके बाद बताया गया आपको कि राइट या लेफ्ट, अगर उसके बाद आपको राइट और लेफ्ट के बारे में बताए गए। राइट लेफ्ट 2 तरीके से देखा जाता है। एक आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपका जो राइट है वही इसका राइट होगा और आपका जो लेफ्ट है वही इसका लेफ्ट होगा। दूसरा डियर, राइट का मतलब क्लॉकवाइज और लेफ्ट का मतलब क्या होता है डियर, एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्लियर है। उसके बाद आपको बताया गया कि राइट और लेफ्ट मतलब दाएं और बाएं कहा जाए, इसका मतलब डियर कितने डिग्री पे रोटेट होना है, आपको 90 डिग्री पे रोटेट होना है। उसके बाद बताया गया कि राइट का मतलब क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अगर नॉर्थ से रोटेट होंगे तो लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज का मतलब नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट।
तो डियर यह सब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताए गए हैं जो हर एक क्वेश्चन में काम आएगा। आई होप आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। ये टोटल जिस तरीके से कराया जा रहा है कोशिश कीजिएगा टोटल नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा। चलिए डियर हम लोग आगे चलते हैं। अब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जो स्टार्टिंग में जो आपको समझना था वह सब बता दिया गया है। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आने वाले हैं और इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। डियर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताए जाएंगे, क्लियर है। आइए हम लोग अब क्वेश्चन पे आते हैं। अगर डिस्टेंस डायरेक्शन का अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना डियर, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा यह जो डायरेक्शन आपको बताया गया है इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं फिर से इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। यह नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। यह डियर नॉर्थ ईस्ट है, यह साउथ और ईस्ट के बीच में आता है साउथ ईस्ट। यह आपका है नॉर्थ वेस्ट और यह क्या है डियर नॉर्थ वेस्ट और यह साउथ वेस्ट, क्लियर है। तो इस डायरेक्शन को ध्यान में रखिएगा कभी भी अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं आप। आइए हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग टाइप 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आ जाइए टाइप 1। और टाइप 1 जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वह क्वेश्चन करेंगे हम लोग जिस क्वेश्चन का नाम है फेसिंग डायरेक्शन। फेसिंग या लास्ट डायरेक्शन निकालना। फेसिंग या लास्ट डायरेक्शन निकालना। फेसिंग या लास्ट डायरेक्शन निकालना। डियर इसमें फेसिंग या लास्ट डायरेक्शन का मतलब है कि अंतिम दिशा निकालना, अंतिम दिशा निकालना। डियर देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है a person is going in north direction north direction 100 meter 100 meter, then he turns his right and walk 50 meter. Again he turns right and walk 100 meter and finally he turns left and walk 25 meter. Now in which direction he is facing? डियर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पहले इसका तो हिंदी समझिए। यहां पे कहा गया डियर कि एक व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है कितना 100 मीटर, उसके बाद वह राइट जाता है कितना जाता है 50 मीटर। अगेन ही टर्न्स राइट, फिर से वह राइट मतलब दाएं गया, कितना गया 100 मीटर। और लास्ट में अंततः फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट, बाद में वह बाएं गया और कितना गया डियर 25 मीटर गया। और आपसे पूछा गया नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग, मतलब अब बताएं कि अब उसका जो फेस है, अब उसका जो मुख है डियर वह किस दिशा में है। यह टाइप फर्स्ट क्वेश्चन है। क्लियर है डियर। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को, कोई भी क्वेश्चंस बनाने के दो तरीके होते हैं। एक तो आपका होता है कि आप उसको डिटेल में बना लीजिए, और ज़्यादातर जो एग्जाम में बनाते हैं वो डायग्राम के अकॉर्डिंग बनाते हैं। आप विदाउट डायग्राम भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर देखिए यह आपका है फेसिंग डायरेक्शन निकालना।
और अगर फेसिंग डायरेक्शन निकालना हो तो आप डायग्राम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, विदाउट डायग्राम भी। सबसे पहले आप डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको समझेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चंस को हम लोग डायग्राम के अकॉर्डिंग समझेंगे। क्लियर है? तो क्वेश्चंस आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या है। फिर से मैं इसको देखता हूं, क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। डियर देखिएगा, आपको बताया गया कि सबसे पहले एक व्यक्ति जो है वह नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है 100 मीटर। क्लियर है? इस तरीके से बना लेंगे। इसके बाद कहा गया कि उसके बाद क्या जाता है, उसके बाद वह अपने दाएं मुड़ता है, दाएं का मतलब क्लॉकवाइज होता है, दाएं मुड़ता है और 50 मीटर जाता है। इसके बाद फिर कहा गया कि वह फिर से पुनः दाएं मुड़ता है और 100 मीटर गया। और लास्ट में कहा गया कि इसके बाद वह लेफ्ट जाता है, कितना, 25 मीटर जाता है। तो पूछा गया कि अभी वह उसका मुख किस दिशा में है। तो डियर देखिए, यह आंसर क्या बनेगा, यह आंसर बनेगा आपका ईस्ट। यह आंसर क्या बना, ईस्ट बना। डियर यह तो आपने डायग्राम के अकॉर्डिंग समझा, लेकिन इसी क्वेश्चंस को आप विदाउट डायग्राम भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं विदाउट डायग्राम कैसे सॉल्व करते हैं। डियर देखिए, सबसे पहले यह जो डिस्टेंस दिया गया है, अगर आपसे लास्ट डायरेक्शन पूछा गया है, सिर्फ अंतिम दिशा पूछी गई है, तो क्या इसमें डिस्टेंस का कोई फर्क पड़ता है? इसमें डिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। या डिस्टेंस रहे या नहीं रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे विदाउट डायग्राम? बहुत सिंपल है। आज के बाद आप डायग्राम नहीं बनाइएगा, आज के बाद डायग्राम नहीं बनाएंगे। डियर देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग डायरेक्शन आपको क्या दिया गया है, नॉर्थ। स्टार्टिंग डायरेक्शन आपको दिया गया नॉर्थ। नॉर्थ के बाद आपको कहा जा रहा है कि आप कहां जाना है, राइट जाना है। फिर दोबारा आपको राइट जाना है और तीसरे में आपको लेफ्ट जाना है। और लास्ट डायरेक्शन आपसे पूछा गया है। देखिए कितना सिंपल है, क्वेश्चन को देखकर आंसर दे सकते हैं। डियर देखिए, आपको करना क्या है, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल कर देना है। एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, सिर्फ राइट बचा। बचा क्या, राइट बचा। अब देखिए, यदि अगर आप नॉर्थ से राइट जाएंगे, अब माइंड में सोचिए कि अगर आप नॉर्थ से एक राइट जाएंगे तो आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा ईस्ट। अब बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई डायग्राम की जरूरत है? नहीं, आपको सिंपल विदाउट डायग्राम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग आगे इसका और भी एग्जांपल देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। अब आपको क्वेश्चन को डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। डियर देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है डियर। स्टार्टिंग डायरेक्शन आपको नॉर्थ दिया गया, उसके बाद राइट गया, फिर दोबारा लेफ्ट गया, फिर तीसरे में राइट गया, फिर चौथे में लेफ्ट गया और लास्ट में फिर बताया जा रहा है कि लेफ्ट जाना है। अब देखिए डियर, सेम उसी तरीके से बनाइए। देखिए, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल हो गया, फिर एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल हो गया, बचा क्या, लेफ्ट। अब बताइए डियर, अगर नॉर्थ से लेफ्ट जाएंगे आपका आंसर क्या बन जाएगा, नॉर्थ से लेफ्ट जाएंगे आंसर क्या बनेगा, वेस्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इससे अलग फर्स्ट टाइप में कुछ भी नहीं है। अगर फेसिंग डायरेक्शन पूछा जाए, फेसिंग डायरेक्शन का मतलब यदि अगर आपसे अंतिम दिशा पूछा जाए ना डियर, तो आपको इससे ज्यादा आपको डायग्राम, इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। स्टार्टिंग डायरेक्शन ईस्ट दिया गया है, 2 बार राइट गया, 2 बार लेफ्ट गया और फिर लास्ट में बता रहा है लेफ्ट। अब बताइए डियर आंसर क्या बनेगा, बहुत सिंपल है। देखिए, 2 राइट 2 लेफ्ट कैंसिल, 2 राइट 2 लेफ्ट कैंसिल। डियर बचा क्या, देखिए 2 लेफ्ट। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप ईस्ट से 2 लेफ्ट जाइएगा तो कहां जाइएगा, एक लेफ्ट जाइएगा नॉर्थ, दूसरा लेफ्ट जाइएगा वेस्ट। मतलब ईस्ट से 2 लेफ्ट चले गए तो वेस्ट चले गए, और अगर ईस्ट से 2 राइट जाएंगे तब भी वेस्ट जाएंगे। इसका मतलब डियर, ईस्ट से 2 लेफ्ट गए मतलब अपोजिट डायरेक्शन चले गए, और ईस्ट से 2 राइट गए तब भी अपोजिट डायरेक्शन चले गए। इसका मतलब डियर याद रखिएगा, 2 राइट या 2 लेफ्ट का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। इसका मतलब डियर यहाँ पे 2 लेफ्ट जाना है तो आपका आंसर क्या, ईस्ट का 2 लेफ्ट क्या बनेगा आंसर, डियर वेस्ट बन जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। इसका मतलब 2 लेफ्ट या 2 राइट का मतलब आप समझ गए, अपोजिट डायरेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, स्टार्टिंग डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है,
2 बार राइट जाना है, 2 बार लेफ्ट जाना है और फिर 2 बार राइट जाएंगे। आप देख सकते हैं डियर, 2 राइट 2 लेफ्ट कैंसिल हो गया, बचा क्या? 2 राइट बचा। 2 राइट का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब डियर क्या हो जाएगा? देखो, नॉर्थ का अपोजिट क्या हो गया? साउथ। ईस्ट का अपोजिट क्या हो गया? वेस्ट। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? साउथ वेस्ट बन जाएगा। क्लियर है? आप ऑलरेडी समझ चुके हैं कि अपोजिट डायरेक्शन 2 राइट या 2 लेफ्ट का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, मान लीजिए कि साउथ है, स्टार्टिंग डायरेक्शन साउथ है और यहां से आपको राइट जाएंगे। अगर साउथ से 4 बार राइट जाएंगे, कहां आ जाएंगे? साउथ में आ जाएंगे। यदि साउथ से 4 बार लेफ्ट जाइएगा तब भी कहां आ जाइएगा? साउथ में आ जाइएगा। इसका मतलब डियर आप बोल सकते हैं कि 4 राइट या 4 लेफ्ट का मतलब क्या होता है? 4 राइट या 4 लेफ्ट का मतलब क्या होता है डियर? सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, विदाउट डायग्राम सॉल्व किया जा सकता है। आइए डियर कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग डायरेक्शन आपका साउथ ईस्ट है, इसके बाद 2 बार राइट गया, 2 बार लेफ्ट गया और फिर 1 बार लेफ्ट गया। बताइए आंसर क्या बनेगा? बताइए डियर। तो देखिए, 2 राइट से 2 लेफ्ट कैंसिल, बचा क्या? सिर्फ 1 लेफ्ट बचा। अब साउथ ईस्ट से 1 लेफ्ट जाएंगे, आंसर क्या बनेगा? नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन कितने बार भी राइट जाए, कितने बार भी लेफ्ट जाए, तो आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, एग्जांपल, यदि स्टार्टिंग डायरेक्शन नॉर्थ है, यदि स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ है, और यहां से यदि 25 बार राइट जाना है, 25 टाइम्स राइट जाना है और 20 टाइम्स लेफ्ट जाना है। बताइए डियर आंसर क्या होगा? बहुत सिंपल है डियर। देखिए, 20 टाइम्स लेफ्ट से 20 टाइम्स राइट कैंसिल कर दीजिए, बचेगा क्या? 5 टाइम्स राइट बचेगा। अब नॉर्थ से 5 टाइम्स राइट जाना है, 4 टाइम्स जाएगा तो क्या आएगा? सेम डायरेक्शन। मतलब 5 में से 4 बार जाएगा तो सेम डायरेक्शन, मतलब नॉर्थ होगा। बचा क्या? 1 राइट। यदि नॉर्थ से 1 राइट जाएगा तो आंसर क्या बनेगा? ईस्ट बनेगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो डियर, यह जो आपको कराया गया, यह क्या था? यह स्टार्टिंग डायरेक्शन फाइंड आउट, सॉरी, यह लास्ट डायरेक्शन फाइंड आउट करना। यदि क्वेश्चन में दिया जाए कि अभी वह किस दिशा में है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए ना, तो इसको कहा जाता है फेसिंग डायरेक्शन या लास्ट डायरेक्शन निकालना। अब इसके बाद जो सेकंड टाइप जो क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना है, वह पढ़ना है हम लोगों को कि वह किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। डियर देखिए, इसमें जब लास्ट डायरेक्शन पूछा गया तो आपको स्टार्टिंग डायरेक्शन दिया गया, लेकिन जब स्टार्टिंग डायरेक्शन पूछा जाएगा इसका मतलब है कि लास्ट डायरेक्शन आपको गिवन होगा। क्लियर है? तो देखिए, आज आपको जो कराया गया डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में बेसिक कॉन्सेप्ट कराए गए और उसके बाद आपको फर्स्ट टाइप क्वेश्चन कराया गया। आई होप कि बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही आराम से मैंने समझाया है और डायग्राम के अकॉर्डिंग भी बता दिया था, विदाउट डायग्राम भी क्वेश्चन को बनाना सॉल्व कर दिया। तो इसी तरीके से हर एक टॉपिक को, हर एक टाइप को हम लोग क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्लास में इसके सेकंड टाइप लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक आप जो कराया गया उसका प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए। ओके, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।